दोस्तों, वॉरेन बफेट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, जिन्हें किंग ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इनके बारे में काफी लोगों ने अपनी बुक्स में लिखा है बिकॉज उन्होंने कुछ हट के काम किया जिसे आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रेटेजी में लाने की कोशिश करते हैं। वॉरेन एक ऐसे रिचेस्ट मैन हैं जिन्होंने ना कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई और ना ही ये सारी दौलत उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली। उन्होंने ये सारी दौलत 50 सालों से सिर्फ स्टॉक मार्केट पे कंसिस्टेंटली एंड ग्रेट स्ट्रेटेजी से बनाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वॉरेन बफेट सेल्फ मेड इन्वेस्टिंग बिलियनर बने। दोस्तों, ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटीज के वीडियोस देखने के लिए ब्राइट थिंक चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। वॉरेन बफेट की कंपनी आज वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज में से एक है जिसका नाम बर्कशायर हैथवे है। बट बफेट की स्टार्टिंग बहुत ही हम्बल रही। वॉरेन बफेट 1930 में ओमाहा में पैदा हुए, जिस वक्त ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था। स्टॉक मार्केट को क्रैश हुए 1 साल भी नहीं हुआ था एंड नेब्रास्का इससे काफी हिट हुआ था। उस स्टेट की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे निर्भर थी और अनाज की प्राइस कोलैप्स होने की वजह से काफी कम्युनिटीज को नुकसान हुआ। लेकिन बफेट बहुत लकी थे बिकॉज वो लोकल स्टॉक ब्रोकर की फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर हॉवर्ड बफेट जो एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे, इसीलिए मार्केट क्रैश होने के बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली को अच्छे से रखा। यहाँ तक कि जब इकोनॉमी रिकवर होना स्टार्ट हुई तो उनके फादर का करियर खत्म होने पे था। तब उन्होंने 1942 में इलेक्शन में हिस्सा लिया जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। हार्वर्ड ने उनकी फैमिली को वॉशिंगटन डीसी में मूव किया, जिस वजह से वॉरेन बहुत अकेला फील करने लगे। वो अपना टाइम घर में मैथ बोथ, स्कूल एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स रीड करने में बिताने लगे। उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मुझे अमीर बनना है और वो स्कूल में भी अपने दोस्तों से कहा करते थे कि मुझे 30 से पहले मिलियनर बनना है। इसीलिए उन्होंने स्कूल पूरी होने से पहले ही स्टॉक मार्केट में इंटर कर दिया, जहां उन्होंने कुछ शेयर्स लिए और ये देखा कि ये किस तरह काम करता है। बट स्टॉक मार्केट को लेकर वॉरेन की एस्पिरेशन लिमिटेड थी। उन्होंने स्टॉक मार्केट पे बुक पढ़ी जिसने उन्हें बहुत इंस्पायर किया, जिसे आज काफी बिजनेसमैन पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी स्कूल टाइम में कोको कोला के 6 पैक लिए और स्टूडेंट्स को बेच दिया। उन्हें अपना फर्स्ट रियल जॉब 1944 में मिला, जहां वो वॉशिंगटन पेपर बेचा करते थे। उस साल 14 साल के वॉरेन बफेट ने अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल किया, जहां उन्हें अपनी बाइसाइकिल और वॉच पे $45 का डिडक्शन मिला। जो पैसा उन्होंने न्यूज़पेपर बेच के कमाया था उससे उन्होंने पिनबॉल मशीन खरीदी, जिसे उन्होंने अपने नेबरहुड में लगा दिया। बट 1948 में हार्वर्ड बफेट अपना री इलेक्शन हार गए, जिससे उनकी फैमिली को रिटर्न ओहामा जाना पड़ा। वॉरेन ने अपना पिनबॉल बिजनेस वॉशिंगटन डीसी में सिर्फ कुछ $1000 में बेच दिया। नेब्रास्का आकर उन्होंने उन पैसों से 40 एकड़ का फार्म खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया। वॉरेन उस रेंट के पैसों से अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करते थे, जहां उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर्स कंप्लीट किया। जब वो 19 ईयर के हुए तो उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया, बट वहां वो रिजेक्ट हो गए। तो उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन देखा दी कोलंबिया बिजनेस स्कूल में, जहां से उनका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। वहां वो मिले अपने टीचर बेंजामिन ग्राहम से, जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो पता चलेगा कि बेंजामिन फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर थे। 1949 में ग्राहम ने अपनी मैग्नम ओपस बुक दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पब्लिश की। इस बुक में ग्राहम ने विस्तार से बताया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली एंड सक्सेसफुली इन्वेस्ट करे। ये आज भी वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग है। बफेट उनकी इस मेथोडोलॉजी से बहुत इंस्पायर हुए और उनके वन ऑफ द गुड स्टूडेंट बने। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के कुछ सालों बाद वॉरेन ने ग्राहम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया, जहाँ वॉरेन सिक्योरिटी एनालिसिस के आर्ट में मास्टर थे। वो सिर्फ बैलेंस शीट के अलावा कंपनी की रियल वैल्यू भी देखते थे। उसके 2 साल बाद ग्राहम ने अपनी कंपनी को बंद करके रिटायर होने का फैसला लिया। उस वक्त तक वॉरेन ने $175,000 सेव कर लिया था, जिससे उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, जिस तरह ग्राहम ने किया था। 1958 में बफेट ने सैनबर्न मैप कंपनी को नोटिस किया, जो इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे। वो कंपनी नियरली 1 सेंचुरी तक ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, बट
बफेट ने इस कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। कंपनी ने 20 साल तक 40 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। बफेट ने मैथ किया और जब कंपनी का स्टॉक $45 पर शेयर पे आया तो बफेट ने सैनबोर्न के स्टॉक इतने खरीद लिए कि अब मेजॉरिटी स्टॉक उन्हीं के पास थे। इफेक्टिवली उन्होंने $45 स्पेंड किए $65 के लिए एंड 2 सालों में उन्होंने 45% का रिटर्न बनाया, वो भी बिना रिस्क लिए। वॉरेन की अर्ली इन्वेस्टमेंट सेम फिलोसफी पे रही एंड उन्होंने स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया। जनवरी 1962 में 32 की ईयर में वॉरेन ऑफिशियली एक मिलियनेयर बने। उन्होंने जितने टाइम में सोचा था उससे बस 2 साल आगे। उन्होंने उस वक्त एक टेक्सटाइल कंपनी को लॉस करते हुए देखा जिसका नाम बर्कशायर हैथवे था। उस टाइम इंग्लैंड में टेक्सटाइल कंपनी कम होते जा रही थी। बर्कशायर की 11 में से 9 कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, बट उनकी फिलोसफी थी कि मीडियोकर कंपनी को लो प्राइस में खरीदा जाए। उस टाइम कंपनी का स्टॉक $60 पे ट्रेड कर रहा था, बट उसकी एसेट वैल्यू $11 थी। अब कंपनी जितना कैश कलेक्ट कर रही थी वो स्टॉक में जा रहा था, इसलिए जब भी अपनी मिल बेचते तो वो अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक ऑफर करते थे। वॉरेन ने $7 में काफी स्टॉक्स खरीदे और उसे फिर से खरीदने के लिए सीईओ का वेट करने लगे। कुछ सालों बाद 2 बिजनेसमैन ने $11.50 पर स्टॉक पे हाथ मिलाया, बट जब वो दिन आया तो ऑफर प्राइस $11.375 रखा गया। सीईओ ने वॉरेन को चीट करना चाहा, जिसके जवाब में वॉरेन ने पूरी कंपनी ही खरीद ली और उस सीईओ को फायर कर दिया। उसके बाद वॉरेन सोचने लगे कि इस डिक्लाइन कंपनी का क्या करे। बर्कशायर को वेस्ट करने के बजाय वॉरेन ने कंपनी के थ्रू स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, बट इस बैड एक्सपीरियंस ने उनकी फिलोसफी को चेंज कर दिया। अब उन्होंने मीडियोकर कंपनी को लो प्राइस में खरीदने के बजाय अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस में खरीदना स्टार्ट किया एंड यहाँ से उनकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होने लगी। 1964 में अपनी न्यू फिलोसफी से उन्होंने फर्स्ट परचेज अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक्स को किया, जो कंपनी आज भी टॉप पे चल रही है। बफेट ने अपनी एनालिटिक स्किल का यूज करके बेस्ट स्टॉक्स ढूंढा, यही रीजन रहा है उनकी मार्केट में सक्सेस होने का। वॉरेन को एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स उस वक्त मिलने लगा जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में एंट्री की। इंश्योरेंस दिखने में बोरिंग होते हैं, जिससे आप हर साल पैसे डबल नहीं कर सकते, बट वॉरेन ने पास्ट में इससे अपनी अल्टीमेट वेल्थ बनाई है। इसीलिए उन्होंने 1967 में इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उन्होंने नेशनल एडमनी कंपनी, CSI, जेनरी, जीको, मीडिया प्रोटेक्टिव और ऐसी कई इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स खरीदे। वॉरेन को इंश्योरेंस कंपनी इसलिए अच्छी लगी बिकॉज वो बैंक की तरह वर्क करती है, जहां हजारों लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, बट लोगों को तभी उसकी जरूरत होती है जब उन्हें कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे घर जल जाने पर या कार एक्सीडेंट होने पे। वॉरेन ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते थे जिसके पास $1 बिलियन कैश हो, जो लायबिलिटीज में शामिल होते हैं और जिसमें परचेसिंग प्राइस का फैक्टर नहीं था। उनके पास काफी कैपिटल आने लगा, जिसे उन्होंने वाइजली एंड केयरफुली ए ग्रेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 1983 में बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो $1 बिलियन से ज्यादा था और सिर्फ 3 साल बाद ही वॉरेन बफेट खुद बिलियनर बने। उसके बाद उन्होंने और अच्छे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज के दौर में वॉरेन बफेट का एसेट अंडर मैनेजमेंट $279.3 बिलियन है, जिसमें उन्होंने 30% एप्पल में इन्वेस्ट किया है, 14.70% बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट किया है, 12% अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट किया है, 9.1% कोका कोला में इन्वेस्ट किया है और इसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन में है। इसीलिए आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी है, बट उनका मेन काम है अपने आप को मेंटेन रखना। आज वॉरेन बफेट की एज 94 ईयर है और वो बिलियनर बने आफ्टर 60। उन्होंने कंपाउंडिंग को समझा और उस पर काम किया, लेकिन वो हम्बलनेस में अभी भी वही है जिस तरीके से वो 50 साल पहले थे। आज भी वो अपने 50 साल पुराने घर में रहते हैं, बिना इंटरनेट के रहते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट रोजाना 500 पेजेस पढ़ते हैं।
हर साल बर्कशायर हैथवे में उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आती है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है एंड उनकी स्ट्रेटेजीज को समझना चाहता है। सो दोस्तों, आपको वॉरेन बफेट की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।